एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम, और आज मैं आपके साथ करा रही हूं ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट क्यू। ठीक है, हमारी पूरी सीरीज है ए टू जेड, उसी में आज हम कर रहे हैं क्यू वाले ईडीएम्स। देखो, सबसे पहला आपके सामने क्या है? सबसे पहला आपके सामने आया हुआ है क्वैक डॉक्टर। ओके, क्या होता है ये क्वैक डॉक्टर? अब ये डच ओरिजिन का है। ठीक है, डच ओरिजिन का ये ईडीएम है, और वहां पर ये होते थे क्वैक स्लेवर। ओके, ये होते थे, और ये कौन होते थे मैं आपको वो बताती हूं। ठीक है, ये जो होते थे ये एग्जैक्टली वहां के झोला छाप डॉक्टर थे, हम ये कह सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा डींगे मारते थे, बहुत ज्यादा ये बोस्ट करते थे कि हमने देसी सा इलाज किया और ये हो गया और वो हो गया। यस, ये बिल्कुल यही करते थे। तो उसी का थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, और घूम फिर के हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गया क्वैक डॉक्टर, समवन हु प्रैक्टिसेस मेडिसिन विदाउट प्रॉपर नॉलेज। समझ में आ गया सबको? चलो आगे। क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। आपकी जो ब्रेड एंड बटर है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर जो है वो है आपकी रोजी रोटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। ओके, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मेरे एक फ्रेंड का ब्रेड एंड बटर है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंसी दैट जो प्रोफेशन जिससे आपकी रोजी रोटी आती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। अब अगर आप अपने ब्रेड एंड बटर से ही क्वारल कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या होगा? टू फाइट विद योर एम्प्लॉयर, जिसने आपको काम पे रखा है, आपने उसी के साथ झगड़ा कर लिया। अपनी रोजी रोटी के साथ लड़ाई कर लेने का मतलब अपने एम्प्लॉयर के साथ लड़ लेना। इज इट क्लियर? यहां पर आप एक और लिखेंगे, और यहां पर आप लिखिए बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इसका मतलब यह हुआ कि उसी इंसान को नुकसान पहुंचा देना जो आपका फायदा कर रहा है। आपने माओ को देखा है, वो बच्चे को कैसे खाना खिलाती है? जब बच्चा छोटा होता है अपने हाथ से उसके मुंह में डालती है, और बच्चा, उसके दांत भी नए नए से आए होते हैं, वो अपनी माँ का हाथ ही काट लेता है। कितनी क्यूट सी बात है। वहां से ये इडियम आया, टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। क्वेल एंड अपराइजिंग। अब आपके सामने ये है क्वेल एंड अपराइजिंग। अब ये क्वेल का मतलब क्या होता है? ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और क्वेल के दो मतलब हैं। एक तो क्वेल का मतलब है किल, और दूसरा क्वेल का मतलब है सप्रेस, दबाना। ओके, इफ यू आर क्वेलिंग एंड अपराइजिंग, अपराइजिंग होता है विद्रोह, किसी विद्रोह वगैरह को दबाना, उसके लिए ये यूज होगा टू कंट्रोल अ रायट। तो क्वेल अपराइजिंग की जगह अगर कुछ और भी है, ठीक है, वहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेल अ रिवोल्ट, इसका मतलब है उसको दबा देना, दंगा नियंत्रित करना। ठीक है, अगला देखिए क्वेस्ट। क्वेस्ट फॉर नॉलेज। अब ये जो वर्ड है क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब क्या है? क्वेस्ट का मतलब है सर्च, खोज। किस चीज की खोज हो सकती है? देयर कैन बी क्वेस्ट फॉर पीस, शांति की खोज हो सकती है। यस, देयर कैन बी क्वेस्ट फॉर वेल्थ, पैसे की खोज हो सकती है। गौतम बुद्ध घर छोड़कर क्यों गए थे? ही वेंट इन क्वेस्ट फॉर नॉलेज। वो जानना चाहते थे मानव जीवन का रहस्य क्या है। ओके, सर्च फॉर विजडम एंड लर्निंग, ज्ञान की खोज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आगे देखो, क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, ये सच्चाई की खोज, स्ट्राइविंग इन द सर्च फॉर ट्रूथ। आपने इस तरह की कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ी होंगी कि कोई बच्चा था, वो अडॉप्टेड था, और जब वो बड़ा हो गया वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूं, मेरे पेरेंट्स कौन है, तो उसने अपने पेरेंट्स का पता लगाया। ओके, वो अपनी पहचान की खोज में गया। सो हाउ डिड ही गो? ही वेंट इन क्वेस्ट फॉर हिज आइडेंटिटी, कि उसकी एग्जैक्टली पहचान क्या है। इन क्वेस्ट फॉर हिज रूट्स, की कहां पर है, उसकी खोज में। समझ में आया? क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, रिएक्टिव हो, उसको गुस्सा जल्दी आता है। तुनक मिजाज, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कि वो बड़ा तुनक मिजाज है। ठीक है, वो बड़ा ही तुनक मिजाज है, क्विक टेम्पर्ड। ये ह्यूमन नेचर, एवरीडे लैंग्वेज वहीं से आया है। क्वाइट एज अ माउस,
बहुत बार मैंने आपको ये बताया है, एज पुअर एज अ चर्च माउस एंड क्वाइट एज अ माउस, यानी कि वेरी वेरी क्वाइट। ठीक है जी। आगे, क्वाइट डाउन, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, क्वाइट डाउन, सिंपल है ये तो। क्वर्की बिहेवियर, क्वर्की का मतलब क्या होता है? क्वर्की का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। क्विर्की बिहेवियर, असेंट्रिक, ऑड, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। ओके, अजीबो गरीब व्यवहार को हम ये कहते हैं क्विर्की बिहेवियर। क्या आपने कभी इस तरह से सुना है कि भूकंप आने से पहले जो जानवर होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है? एब्सोल्युटली। बिफोर द अर्थक्वेक एनिमल्स डिस्प्लेड अ क्वर्की बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, क्विक एज अ फ्लैश। ओके, यहां पर कौन सा फ्लैश? कैमरे का फ्लैश? नो। तो कौन सा फ्लैश? आसमान में बिजली चमकती है, चमकती है कि नहीं चमकती है? जरा मुझे बताइए, क्या आसमान में बिजली चमकती है? हमने उससे रिलेटेड कोई ईडियम किया था कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, किया था कि नहीं किया था? अब यहां पर क्विक एज अ फ्लैश आपको दिया गया है, ठीक है ना, क्विक एज अ फ्लैश। आसमान में बिजली चमकती है, यस, LIGH, ये आसमान की बिजली। ठीक है। अब एक इस तरह से आपने सुना है, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, एज क्वाइट एज अ माउस, एज क्विक एज लाइटनिंग, LIGHTNING। ओके, बिजली की गति से, बिजली की गति से, बिजली जितना तेज, ये तेज होने के लिए जानी जाती है बिजली। तो क्विक एज अ फ्लैश का मतलब क्या हुआ? वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, एक और लिखिए यहां पर, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई क्या होगा? पलक झपकते ही, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, क्विक एज अ फ्लैश, एज क्विक एज लाइटनिंग, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज गति से, बहुत ज्यादा तेज गति से। ओके, आगे, क्विक बक। बक जो है ये एक स्लैंग है, ओके, स्लैंग है, और ये डॉलर्स के लिए यूज होता था। ओके, मैं बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, हम इस तरह की बातें करते हैं क्या? यंग लोग जितने हैं वो जल्दी कमाना चाहते हैं, स्लो कौन कमाना चाहता है? फिर वो क्या कहेंगे, छोटी सी 4 दिन की जिंदगी है, क्यों इसमें हम सारी की सारी स्लो पैसा कमाने में गुजार दें? नो। ओके, ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्विक बक का मतलब है आसानी से, जल्दी से पैसा कमा लेना, और जनरली ये गलत तरीकों से होगा, ये गलत तरीकों से होगा। ओके, इजी और फास्ट मनी ऑफन थ्रू अनएथिकल मीन्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर हम ये इतना बात करें बिजली बिजली, ये तेजी से संबंधित है, तो धीरे होने के लिए कौन जाना जाता है? धीरे होने के लिए हम किसको कहेंगे? एज स्लो एज। बताइए मुझे जरा, एज स्लो एज, एज स्लो एज अ स्नेल, एज स्लो एज अ डोंकी, ये दोनों स्लो होने के लिए जाने जाते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? आगे देखो, क्विक ऑन द अपटेक। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वन? क्विक ऑन द अपटेक, एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली, जो जल्दी समझने वाला हो। आई होप यू आर क्विक ऑन द अपटेक व्हेन आई एम टीचिंग दीज, यानी कि मैं जो भी सिखा रही हूं आप फटाफट जो है अब्सॉर्ब कर रहे हैं। क्यू अप फॉर समथिंग, क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब तो लाइन होती है, जब ह्यूमन बींग्स एक लाइन में खड़े होते हैं। अगर लोग कतार में लगे हैं किसी चीज के लिए, यानी कि वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं फॉर समथिंग। ओके, फॉर व्हेनेवर देयर इज अ न्यू आईफोन, पीपल क्यू अप फॉर दैट इन फ्रंट ऑफ द शोरूम्स। आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्विट व्हाइल यू आर अहेड। क्विट का मीनिंग आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे। क्विट वाइल यू आर अहेड। ओके, अब मैं आपको बताती हूं ये कहां से आया। ये आया गैम्बलिंग से।
आपने कभी भी आपने तो खैर क्या सुना होगा, ओके, जब कोई जुआरी हार जाता है ना तो वो इस तरह की बातें करेगा, पता पहले मैं इतना जीत रहा था, फिर ना मैं हारने लग गया और फिर मेरा इतना नुकसान हो गया। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो सामने वाला उसको क्या सलाह देगा? सामने वाला कहेगा, अरे जब तू जीत ही रहा था, तू हारने से पहले ही वहां से छोड़ के चला जाता, जब तू जीत रहा था तभी वो पैसे लेता, समेटता और वहां से चला जाता। यही कहेगा वो उसको। ये वहीं से आया है, ओके, ये वहीं से आ रहा है। तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि जब तुम आगे थे तभी तुमने क्विट क्यों नहीं कर दिया? यानी कि सिचुएशन को बदतर होने से पहले ही भांप लेना और छोड़ देना। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे होते हैं उनमें से काफी सारे बिल्कुल अपनी पीक पर रिटायर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आई वॉन्टेड टू रिटायर एट द पीक ऑफ माई करियर। उनको क्या एडवाइस दी जाती है कि देखो एज तो हम सबकी होगी, एज तो हम सबकी होगी, हमेशा खिलाड़ियों का जो करियर है बहुत छोटा होता है, राइट? तो उनको क्या सलाह दी जाएगी? कुछ तो ऐसे क्विट करेंगे कि जब नए खिलाड़ी आ जाते हैं उनको डिफीट करने लगते हैं, वो पिछड़ने लगते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, राइट टाइम आ गया है, मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि सदा जवान रहूंगा और मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, तो मैं क्विट करता हूं। ये वही है, स्टॉप बिफोर थिंग्स गो रॉन्ग। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, आगे, क्वेक इन वंस बूट्स। क्वेक इन वंस बूट्स, आप मुझे बताइए, क्या बूट्स बहुत ज्यादा पहने जाते हैं? शूज बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, बूट्स ज्यादा नहीं पहने जाते हैं, ओके। और वो एरियाज वर्ल्ड के जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पर लोग बूट्स पहनते हैं, ओके, भूकंप से बचने के लिए या जो भी कह लो, आई डोंट नो, ओके। और जब भूकंप आएगा तो सब कुछ हिलेगा, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेक, ओके, दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेक इन देयर बूट्स। तो डर भी लग रहा है, भूकंप भी आ रहा है और बूट्स भी पहने हुए हैं। तो उसी से ये इडियम आया है, उसी बैकग्राउंड से ये इडियम आया है, टू बी वेरी वेरी स्केर्ड, बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। Okay, I had not done my work, and when the teacher called out my name, I was quaking in my boots. यानी कि आप बहुत ज्यादा डर गए। क्लियर? क्वेकिंग इन वंस बूट्स, बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। अगला, ये है आपके सामने क्विक ऑन द ड्रॉ। ये होता है बहुत ही तेज रिएक्ट करना, स्पेशली इन अ ट्रिकी सिचुएशन, स्पेशली इन अ ट्रिकी सिचुएशन। इसका मतलब क्विक ऑन द ड्रॉ का मतलब ओके, बहुत ही तेज गति से प्रतिक्रिया देना। जब आप बहुत तेज गति से, ऐसा होता है ना कि कुछ सिचुएशंस में आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना, टीचर के क्वेश्चन खत्म करने से पहले मैम आई विल टेल, वो सब क्या है? वो सब क्विक ऑन द ड्रॉ है, टू रिएक्ट क्विकली स्पेशली इन अ ट्रिकी सिचुएशन। क्विक फिक्स, ये है आपके सामने क्विक फिक्स। फिक्स कहां से आया? ओके, फिक्स करने का मतलब तो कोई समाधान होगा। ये आया है आपके वर्ल्ड वॉर 2 से। ओके, कहां से आया ये? वर्ल्ड वॉर 2 से। अब क्या वॉर में इतना टाइम होता है कि चीजों को आप बिल्कुल तसल्ली से ठीक करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या करते थे, अगर कोई दिक्कत आ गई, मान लो किसी बंदूक में दिक्कत है या कुछ भी, उसको फटाफट सा फिक्स करके जुगाड़ सा करके दे देते कि जाओ करो। ये वहीं से आया। तो क्विक फिक्स का मतलब क्या हुआ? एक टेम्पररी या आसान सा समाधान उस टाइम के लिए कर दिया, जुगाड़ कर दिया कि अब आप जाइए। परमानेंट समाधान ये नहीं है। सो स्थायी समाधान। यहां पर एक और मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट एड सोल्यूशन। क्या आपको याद है हमने ये किया है? बताइए मुझे इसका मीनिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे चाहिए। क्लियर द पिच। ओके, पिच क्या होती है? पिच बताइए मुझे। पिच, एक तो शार्क टैंक की पिच होती है जो आप बता रहे हैं, उनके सामने प्रपोजल रख रहे हैं, एक वो पिच होती है, एक क्रिकेट वाली हमारी पिच होती है। तो ये क्रिकेट वाली पिच से ही आया। अगर वहां पर कोई व्यक्ति उस पिच को खराब कर देता था तो ऐसा कहते थे कि इसने हमारी पिच को स्पॉइल कर दिया। तो स्पॉइल की जगह वो कहते थे क्लियर द पिच। वो क्या कहते हैं? क्लियर द पिच। तो आज के टाइम में अगर आप किसी का कोई प्लान वगैरह खराब कर दें, वहां पर ये यूज होता है क्लियर द पिच। इट मीन्स टू स्पॉइल समवन्स चांसेस और प्लान्स। वी वांटेड एन आउटडोर पार्टी बट द रेन्स क्लियर्ड द पिच, यानी कि उन्होंने हमारा प्लान जो है वो खराब कर दिया। किसी की योजना खराब करना। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ टाइम। ओके, क्वेश्चन ऑफ टाइम
बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई जब समय आएगा तो पता चलेगा, अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनएविटेबल जो चीजें हैं जो होकर ही रहेंगी उनके लिए यूज होता है ओके क्वेश्चन ऑफ टाइम। इनएविटेबल टू हैपन, ओनली टाइमिंग इज अननोन। ये होगा लेकिन कब होगा ये केवल समय बताएगा। क्लियर, समय की बात होना। क्विट ओल्ड टर्की, क्विट कोल्ड टर्की, इसका मतलब है किसी बुरी आदत को अचानक से छोड़ देना, आदत को एकदम छोड़ देना। ऐसा होता है क्या कि लोग गंदी आदत एकदम से छोड़ देते हैं? यस, ऐसा होता है, गंदी आदत एकदम से छोड़ दी जाती हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक फूफा जी थे, वन रिलेटिव, ओके, और वो जब शादियों में जाते थे, ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड देन डांसिंग एंड देन ही यूज्ड टू बी द लास्ट वन। और सब उनको बड़ा कहते थे भाई तुम इतनी ड्रिंक मत करो, इतनी ड्रिंक मत करो। उसकी बीवी को बड़ा ज्ञान देते थे कि इसको समझाओ, बट दैट मैन he had some energy, okay? लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो कहीं शादी में गए और उसके बाद उन्होंने ड्रिंक व्रिंक किया और वो वहां साइड में नाली में गिर गए, ओके, और बारात आगे चली गई, वो पीछे रह गए, ओके, और कोई उनके लिए रुका नहीं, शायद किसी को पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब वो जागे तो उन्होंने क्या देखा, उनके बगल में कुत्ता बैठा हुआ है और वो नाले में अच्छा खासा कीचड़ में पड़े हुए हैं। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ओके, और उन्होंने क्या फैसला किया, आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, ही नेवर ड्रैंक आफ्टर दैट डे। उन्होंने टच भी नहीं की। तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, टू सडनली स्टॉप अ बैड हैबिट, क्विट ओल्ड टर्की। क्लियर, आगे, क्विक एंड डर्टी, ओके, वॉर्स में, ये भी वॉर से ही आया है आपका, क्विक एंड डर्टी। हमारे वॉर्स से बहुत सारे इडियम्स आए हुए हैं। यहां पर क्या है आपका, क्विक एंड डर्टी। बताइए, क्विक एंड डर्टी का मतलब यहां पर क्या होगा? ये मिलिट्री और इन सब से आया है, वर्ल्ड वॉर के पीरियड से। अगर किसी चीज को हमने तेज किया, फास्ट किया, तो क्या वो बहुत अच्छे से की जाएगी? नहीं, वो एक रफ तरीके से की जाएगी। अगर मैं जल्दबाजी में कोई काम करने की कोशिश कर रही हूं तो क्या उसमें फिनिशिंग आएगी? वो स्मूथली होगा? नो, वो बड़े रफ तरीके से होगा। तो अगर कोई भी चीज उसमें स्पीड देखी गई है, फोकस हमारा फास्ट होने पर है, तो वो अच्छे से नहीं की जाएगी और वो केवल उस समय के लिए, बाद में कुछ और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो क्विक एंड डर्टी का मतलब यही है, व्हेन वी डू समथिंग इन अ फास्ट एंड अ रफ वे, इट इज डन फास्ट बट केयरलेसली, जल्दी में और अधूरा किया हुआ काम। ठीक है, चलिए आगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो सभी इडियम्स थे जो अल्फाबेट क्यू से शुरू होते हैं और मैंने आपको करा दिए। अब बाकी की सारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैं यहां करा देती हूं। क्विक ऑन द डैश, बताओ, क्विक ऑन द मूव, क्विक ऑन द शूट, क्विक ऑन द ड्रॉ या क्विक ऑन द ट्विस्ट? आंसर यहां सी है। और क्विक ऑन द ड्रॉ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। He was so scared before his performance that he was dash in his boots. बताओ, he was jumping in his boots, he was falling in his boots, he was tripping in his boots, he was quaking in his boots. और quaking in his boots का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। वेरी नाइस, देखो यहां पर स्पॉट द एरर का क्वेश्चन, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है ये। द मैनेजर गेव हिम अ क्विक एंड क्लीन सोल्यूशन विच टर्न्ड आउट टू बी यूजलेस इन द लॉन्ग रन। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है कि मैं जरा देखूं तो कि स्टूडेंट किस तरह से चीजों को सोचता है। अब ये ईडीएम से रिलेटेड आपका एरर है, तो क्विक एंड क्लीन नहीं होगा, क्विक एंड डर्टी, क्विक एंड डर्टी। ठीक है, मैं आपको बताती हूं। क्विक एंड डर्टी का मतलब क्या है? कोई चीज फास्ट की गई है और रफली की गई है। अगर हम किसी चीज को बस फटाफट वो हो जानी चाहिए, फटाफट वो हो जानी चाहिए, फास्ट एंड रफ वे में अगर कुछ किया जाता है तो इट इज क्विक एंड डर्टी। तो यहां पर मेरा एरर कहां है? एरर बी में है। मुझे यहां पर क्लीन की जगह डर्टी यूज करना है। अब मैंने क्यों कहा कि मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है? मुझे एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैंने तो यूजलेस की जगह यूजफुल कर दिया। ओके, मैंने तो यूजलेस की जगह यूजफुल कर दिया। द मैनेजर गेव हिम अ क्विक एंड क्लीन सोल्यूशन विच टर्न्ड आउट टू बी यूजफुल इन द लॉन्ग रन। माय डियर स्टूडेंट्स,
क्विक एंड क्लीन जैसा कोई इडियम होता तो नहीं है ना, आप अपने इडियम्स का आविष्कार नहीं करेंगे। आपको यहाँ क्वेस्ट फॉर इडियम्स के लिए नहीं जाना है, नहीं जाना है माय डियर, आप अपने इडियम्स का आविष्कार नहीं करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, ये यहां पर हमारा आंसर क्या है? आंसर जो है यहां पर बी है, बी इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।